एक सिंपल फॉरेस्ट के पास 5 तरह के मास्टर ऑपरेशन रोल्स होते हैं, जबकि एक डोमेन के पास 3 तरह के मास्टर ऑपरेशन रोल्स होते हैं। ग्लोबल कैटलॉग पहले बता चुका हूँ। ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली क्या होता है, ये एक एक्स्ट्रा रोल होता है सर्वर के पास। जिस सर्वर को आप ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बना देते हैं, उस सर्वर के जरिए क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्ट्स की जो सर्चिंग है वो फास्ट हो जाएगी। द ग्लोबल कैटलॉग होस्ट अ पार्शियल एट्रीब्यूट सेट फॉर अदर डोमेन। इसका मतलब क्या है कि आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के 400 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप कोई एक एट्रीब्यूट को आप सेट कर लेते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मली जो आपके रोल नंबर्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडीज होती हैं, जिस पर आपके यूज़र नेम बनते हैं। लाइक आपका लैब के अंदर यूज़र नेम क्या होगा कि MITE-F16-041 लेट्स सपोज, ये आपका यूज़र नेम है। तो अब अगर आपकी कोई क्वेरी भी होगी, तो मैं जाके सर्वर मशीन के ऊपर अगर आपका कोई पासवर्ड रीसेट करना है या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सर्च किससे करूँगा, MITE-F16-041, जो आपका, जिससे मुझे आसानी होगी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इस नाम से क्रिएट हुआ है। ये एक कॉमन नेम है जो कि जिससे मुझे ऑब्जेक्ट आसानी से मिल जाएगा। तो इन द फॉरेस्ट सपोर्ट्स क्वेरीज फॉर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट द फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट के अंदर आप किसी एक सर्वर को जीसी बनाते हैं, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ताकि उस फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स पर क्रिएट होने वाले ऑब्जेक्ट्स पूरे फॉरेस्ट के अंदर आसानी से उनको ढूंढा जा सके, उनको क्वेरी किया जा सके। ओके उसके बाद आता है हमारे पास ADDS साइन इन प्रोसेस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर एक यूजर जो है सिंपल साइन इन कैसे होता है, द यूजर अकाउंट इज ऑथेंटिकेटेड टू द डोमेन कंट्रोलर, यानी कि फर्स्ट उसको ऑथेंटिकेशन की जाती है। मेरे बच्चों याद रखिएगा, ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ऑथेंटिकेशन होती है, यूजर अकाउंट को ऑथेंटिकेट किया जाता है जब आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन की सूरत में आपको डोमेन कंट्रोलर्स एक टिकट ग्रांटिंग टिकट, जिसको TGT कहा जाता है, ये आपको मिल जाता है। तो जैसे ही आप TGT मिलता है, वो यूजर या वो क्लाइंट उस TGT के बिहाफ पे अप्लाई करता है कि मुझे इस वर्क स्टेशन के ऊपर, इस मशीन के ऊपर राइट्स क्या क्या हैं वो मुझे दिए जाएं, मुझे एक्सेस दी जाए। फॉर एग्जांपल, मैं लैब में जाता हूं और मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन होता हूं। अब मेरे राइट्स कुछ और हैं, आप एक स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन होते हैं, आपके राइट्स कुछ और हैं। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस चलता है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आप उस TGT के बिहाफ पे एक्सेस के लिए अप्लाई करते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन के ऊपर क्या क्या काम सर अंजाम दे सकता हूँ। द डोमेन कंट्रोलर ग्रांट्स एक्सेस टू द वर्क स्टेशन, द क्लाइंट यूजेस TGT टू अप्लाई फॉर एक्सेस टू द सर्वर, द डोमेन कंट्रोलर रिटर्न्स एक्सेस टू द सर्वर। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप 2 कामों के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन एंड द सेकंड वन इज ऑथराइजेशन। इस फिगर को देखें, यहां पर डोमेन कंट्रोलर और सर्वर अलग अलग दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि आप इस सर्वर को, हो सकता है आपका ये सर्वर ईमेल सर्वर हो और ये सिर्फ ईमेल्स हैंडल करता हो, आपका ADDS सर्वर जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो दे रहा है आपको, जो डोमेन कंट्रोलर है वो सर्वर और हो, तो उस केस में ये 6 स्टेप के अंदर आपको समझाया गया है कि ये आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। बट मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर एक ही डोमेन सर्वर हो, उसी के ऊपर सारी सर्विसेज हो, ईमेल्स हो, वेब सर्वर भी वही हो, तो फिर क्या होता है, इन शॉर्ट आपने याद रखना है, फर्स्ट आप ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके रिटर्न में TGT मिलेगा। उस TGT के बिहाफ पे आप ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। ठीक है,
लास्ट स्लाइड है। इसके बाद आज का हम प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। जो चीज़ हम पढ़ा है हमने इसको प्रैक्टिकली करेंगे। लास्ट स्लाइड इज व्हाट आर ऑपरेशंस मास्टर्स। ओएम्स क्या होते हैं, या इनको हम फिस्मोस भी कहते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर भी। अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की बात करें तो वहां पर भी अक्सर क्वेश्चंस आते हैं अबाउट फिस्मोस। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्मोस। देयर आर 5 फिस्मोस, यानी कि फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस। 5 तरह के ऑपरेशंस हैं, तम 5 तरह के मास्टर ऑपरेशंस रोल हैं बेसिकली। तो एक फॉरेस्ट और एक डोमेन। एक सिंपल फॉरेस्ट के पास 5 तरह के मास्टर ऑपरेशन रोल्स होते हैं, जबकि एक डोमेन के पास 3 तरह के मास्टर ऑपरेशन रोल्स होते हैं। मैं दोबारा यहां पे बता देता हूं कि फॉरेस्ट और डोमेन में फर्क क्या होता है। फॉरेस्ट बेसिकली ग्रुप ऑफ डोमेन्स का नाम है जो कि एक स्कीमा शेयर कर रहे होते हैं, जबकि एक सिंपल डोमेन क्या होती है। एक सिंपल डोमेन एक लॉजिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर है, जिसके अंदर यूजर्स हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, जिसके अंदर ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। फिगर बना के समझा देता हूं। ये एक लेट्स सपोज आपका डोमेन कंट्रोलर है, इसी को आपने फॉरेस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप पहला सर्वर लगा रहे हैं तो आपको पहला सर्वर हमेशा फॉरेस्ट सर्वर ही लगाना होता है। इस फॉरेस्ट सर्वर को हम रूट सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूं। FRD यानी कि फॉरेस्ट रूट डोमेन, ये उसी सर्वर को कहा जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पहला सर्वर, मेन सर्वर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी आप लोग शायद कहीं पढ़ेंगे, ट्री रूट डोमेन, यानी कि ट्री का रूट सर्वर कौन सा बनता है, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पहला सर्वर जिसको आपने फॉरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। सिंपल रूट सर्वर क्या होता है, वो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का पहला फॉरेस्ट सर्वर को रूट सर्वर ही कहा जाता है, बिकॉज आपकी कंपनी की जो जड़ है वो शुरू वहीं से होती है, उसी से आपका आगे ट्री बन रहा होता है, उसी से आपके आगे नंबर ऑफ ट्रीज मिलके एक जंगल बना रहे होते हैं। बहुत आसान लफ्जों में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि उसके अंडर आने वाले ट्री, उसके अंडर आने वाले तमाम ट्री, यानी कि इमेजिन करें कि एक फॉरेस्ट के अंदर नंबर ऑफ डोमेन्स आ सकती हैं, जबकि एक डोमेन के अंदर सिर्फ एक डोमेन है, उसके पास कंप्यूटर्स होंगे, उसके पास क्या होंगे, यूजर्स होंगे, उसके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे। वो एक सिंगल डोमेन है। वो एक सिंपल GCDC हो सकती है, वो सिंपल एक GCDC हो सकती है, वो सिंपल आपका एक डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। ठीक है, तो जिस सर्वर को आप फॉरेस्ट बनाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला सर्वर है रूट सर्वर, उसके पास 5 फिस्मोस होते हैं, यानी कि 5 ऑपरेशनल मास्टर्स के रोल्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं वो उसको समझते हैं। पहला फिस्मो रोल जिसको DNM कहा जाता है, ये फर्स्ट रोल है जी, ये इसको मैं कहता हूं DNM, यानी कि डोमेन नेमिंग मास्टर। नाम से जाहिर है कि एक फॉरेस्ट के पास ये रोल होना जरूरी है, बिकॉज जब एक फॉरेस्ट के अंदर आप ट्री बना रहे होंगे, ट्री मीन्स नंबर ऑफ डोमेन्स क्रिएट कर रहे होंगे, GCDC बना दी, GCDC के अंडर जाके आपने CDC बना दी, CDC में जाके GCDC बना दी, या इसी DC का ADC बना दिया, या इसी DC का RODC बना दिया। तो आप ये नंबर ऑफ डोमेन्स बना रहे हैं। तो इन नंबर ऑफ डोमेन्स को क्रिएट करने के लिए आपके रूट सर्वर के पास एक रोल होना चाहिए। दैट रोल इज कॉल्ड DNM रोल, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल, ताकि आप अपने फॉरेस्ट में रहते हुए उस रूट
सर्वर के बिहाफ पर नंबर ऑफ ट्रीज बना सकें, नंबर ऑफ डोमेन्स क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट रोल इज स्कीमा मास्टर। फॉर रेस्ट मेरे बच्चों कहते ही उसी को हैं कि अगर नंबर ऑफ डोमेन्स जो हैं वो एक ही स्कीमा शेयर कर रहे हो तब। तो इन शॉर्ट आपके फॉरेस्ट सर्वर के पास स्कीमा मास्टर का रोल भी होना चाहिए ताकि बनने वाले ट्रीज, बनने वाली डिफरेंट डोमेन्स सेम स्कीमा फॉलो करें। यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हों तो आपके सेम स्कीमा फॉलो होना चाहिए। अब आते हैं एक सिंगल डोमेन के ऊपर क्या क्या रोल होने चाहिए। अब रूट सर्वर के ऊपर 5 रोल होते हैं। ये 2 रोल जो भी हमने पढ़े हैं ये एक्स्ट्रा होते हैं, जबकि जो 3 हैं ये आपके रूट सर्वर के पास भी होंगे, ये आपके हर डोमेन के पास होंगे, चाहे वो CDC हो, चाहे GCDC हो, चाहे RODC हो, चाहे वो आपका ADC हो। पहला रोल होना चाहिए उसके पास रेड मास्टर का। रेड मास्टर स्टैंड फॉर रिलेटिव आईडी मास्टर। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए एक CID यानी कि सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, इसको बाद जगहों पे सर्विस ID भी कहा जाता है, लिख देता हूं यहाँ पे। यानी कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है AGDS के अंदर तो हम उस ऑब्जेक्ट के बैकएंड पर एक सिड जनरेट होती है। ये किस लिए जनरेट की जाती है? लेट्स सपोज आपने अली के नाम से 2 यूजर क्रिएट कर दिए। अब अली के नाम से 2 यूजर क्रिएट करेंगे तो उनके बैकएंड पर जो सिक्योरिटी ID या जो सर्विस ID है वो चेंज होगी। अब सर्विस ID का फॉर्मेटिंग क्या है? ये बेसिकली एक काफी ज्यादा लेंथी नंबर होता है और इस नंबर के अंदर आपका एक RID होता है जिसको रिलेटिव ID कहा जाता है। सिड बेसिकली पहचान कर रहे होते हैं कि आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं या आप एक ग्रुप बना रहे हैं या आप एक कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हैं, कंप्यूटर को यानी कि ज्वाइन करवा रहे हैं। रिलेटिव ID बेसिकली एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ IDs एग्जिस्ट करती हैं। हर डोमेन के पास ये एक रिलेटिव ID मास्टर रोल होता है। रेड का ब्लॉक होता है जो कि सिड के साथ मिलकर, सिड और रेड ये अलग नहीं है, सिड के अंदर रेड होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि रेड इज द पार्ट ऑफ सिड, सिड इज नॉट द पार्ट ऑफ रेड एंड सिड इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द रेड। ठीक है, तो रेड मास्टर के पास IDs हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट जो है हमें चाहिए होती हैं। एक डोमेन का रोल है बेसिकली कि उस डोमेन के ऊपर जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी एक रिलेटिव ID बननी चाहिए। ठीक है, अब इसे देखें, इससे कॉन्सेप्ट हमें क्या मिलता है कि रिलेटिव ID को फॉर रेस्ट के लेवल का रोल नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर रेस्ट लेवल के जो एक्स्ट्रा 2 रोल हैं, डोमेन नेमिंग मास्टर और स्कीमा मास्टर, यहाँ पे रेड नहीं होना चाहिए। रेड बेसिकली हर डोमेन का अपना होना चाहिए ताकि हर डोमेन पर क्रिएट होने वाला ऑब्जेक्ट जो है उसको एक अलग से RID मिल जाए। फिर हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये काम कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक कैंपस है, यानी कि आप इस टाइम CDC के अंदर बैठे हैं, आपका ऑब्जेक्ट CDC के अंदर क्रिएट हुआ है, बट वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ग्रुप है जिसका वो मेंबर है और वो ग्रुप जो बनाया गया है वो मेन DC के ऊपर बनाया गया है। यानी कि गोल्ड कैंपस के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है और आपको कलमा चौक के कैंपस वाले बच्चों को उस ग्रुप का मेंबर बना दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या करता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर उन ऑब्जेक्ट्स की इंटेग्रिटी को मैनेज करता है, इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा होता है कि ये जो मेंबर है ये एक्चुअली इस डोमेन का नहीं है, ये कलमा चौक कैंपस का बंदा है और ये इस ग्रुप में ज्वाइंट है जो कि किसी खास मकसद के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर बेसिकली जो आप डिफरेंट डोमेन्स के दरमियान
ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट डोमेन्स के साथ शेयर्ड हैं, उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जाए। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर का रोल हर डोमेन के पास होना जरूरी है। लास्ट इज पीडीसी इमुलेटर मास्टर, यानी कि पीडीसी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर है, इसको टाइम सोर्स भी कहा जाता है। ये एक डोमेन कंट्रोलर का टाइम सोर्स है। टाइम सोर्स इन ए सेंस कि ये आपका टाइम सेव करवाता है, प्लस आपके जितने भी सीडीसी हैं, जीसीडीसी हैं, आपके इस जो हैं वो टाइम्स को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट आपने चेंज किया है, कलमा चौक पे एक स्टूडेंट था, उसका नाम लेट्स सपोज चेंज कर दिया है, अब वो स्टूडेंट किसी और डोमेन पे वो काम कर रहा था, लेट्स गोल्ड कैंपस में किसी ग्रुप में वो काम कर रहा था, अब उसका एट्रीब्यूट चेंज हुआ है, लेट्स सपोज पासवर्ड चेंज कर दिया आपने, अब वो बंदा गोल्ड कैंपस जाता है और उसका पासवर्ड आपने चेंज कर दिया है, एक्चुअली वो कलमा चौक का स्टूडेंट था। अब इतनी जल्दी उस पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करना गोल्ड कैंपस के डीसी के साथ, ये पीडीसी का काम है। फास्टली एट्रीब्यूट्स को सिंक करना प्लस एज ए टाइम सोर्स प्रोवाइड करना तमाम डोमेन्स के लिए, ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का काम है। आई होप के चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थ्योरेटिकल पार्ट था यहाँ तक, जो कि कोशिश की है मैंने कॉन्सेप्ट डिलीवर हो, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो।